नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टन कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर अल्टन आपकी एक ड्रीम कंपनी हो, यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अल्टन, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है अल्टन के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था, या फिर मुझे इस कंपनी से कॉल किस तरह से आया था। तो मुझे एक कंसल्टेंसी के थ्रू कॉल आया था जिन्होंने कहा था कि मैंने आपकी प्रोफाइल को naukri.com से उठाया है और ये पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन आपके स्किल सेट से बहुत ही ज्यादा मैच कर रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, उससे पहले मैंने कभी अल्टन का नाम सुना भी नहीं था। उसी दौरान ही मैंने अल्टन को लिंक्डइन पर जाकर सर्च किया और मुझे पता चला कि ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो उसके बाद मैंने कहा कि हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ, सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में बताओ, करंट सैलरी कितनी है, और जो भी स्क्रीनिंग राउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्होंने उस दौरान मुझसे वो सब चीजों के बारे में पूछा और मेरी प्रोफाइल को आगे प्रोसीड कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मेल भेजूंगा जिसको आप जब एक्नॉलेज कर दोगे तो उसके बाद ही मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा। तो यही चीज मैंने उस दौरान भी की। देन उसके बाद मुझे एचआर की तरफ से कॉल आता है कि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, और उन्होंने मुझे उस दौरान पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को एक्सप्लेन करके बताया कि इसमें मेजरली 3 राउंड ही होने वाले थे। पहला राउंड था टेक्निकल डिस्कशन, दूसरा राउंड था मैनेजरियल डिस्कशन और तीसरा राउंड था एचआर डिस्कशन। लेकिन मुझे इसमें मैनेजरियल डिस्कशन के बाद भी एक दूसरा मैनेजरियल राउंड हुआ जिसमें फिर से मुझे वो सब चीजों के बारे में पूछा गया। तो मेजरली इसमें मेरे 4 राउंड हुए थे। तो सबसे पहला राउंड, तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली इंटरव्यू प्रोसेस मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लगा एज कंपेयर टू जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे। तो उसके कंपैरेटिव में बहुत ही ज्यादा इजी चीजें मुझसे इसमें पूछी गई थी। ज्यादा से ज्यादा फोकस मेरे रोज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे किया गया था कि जो भी मैंने पहले अपनी कंपनीज में चीजें की थी उन सब चीजों पे वो सब चीजों के बारे में पूछा गया था। इसमें कोडिंग क्वेश्चन एक भी नहीं करवाया गया था। ज्यादा से ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले क्या काम किया था, मैं करंटली क्या काम कर रहा हूं अपनी कंपनी में, वो सब चीजों के बारे में पूछा गया। इस पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का समय ही लगा। हर एक दिन एक एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया था। तो उसके बाद इन दी एंड मुझे पता चल गया कि मैंने सारे के सारे राउंड क्लियर कर लिए हैं और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूं। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि मैंने जो अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बोली थी, या फिर जो मेरी अब एक्सपेक्टेड सैलरी हो गई थी, वो उनके बजट में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारा इतना ज्यादा बजट नहीं है कि हम आपको ये सब चीजें ऑफर कर सके। तो अगर आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं, मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उससे बेटर ऑफर पड़ा हुआ था। तो मैंने उनको वहीं पे मना कर दिया। तो ये मेरा सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस था अल्टन के साथ। अब बात करते हैं कि मुझे हर एक इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने उन सिचुएशंस को किस तरह से टैकल किया था और क्या क्या चीजें मैंने उनको उस दौरान बताई थी। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में, जो कि एक टेक्निकल राउंड था। इसमें सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा। तो मैंने अपने बारे में वो सब बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जो भी मैंने तैयार करके रखी हुई थी। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा कि तुमने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया, हमें उसके बारे में बताओ, क्या क्या तुम्हारी उस प्रोजेक्ट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो मैंने A to Z प्रॉपर्ली उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। मेजॉरिटी ऑफ द समय मेरा जो था वो इसी क्वेश्चन में चला गया था, क्योंकि मैं अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा एलैबोरेट करके उनको बता रहा था। तो क्या क्या मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, या फिर करंटली मैं क्या काम कर रहा था, उनको मैंने वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड एन एरे। तो मैंने बेसिक उनको ये डिफरेंस बताया कि लिस्ट में हम हेट्रोजीनियस डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, एरे में हम सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसके अलावा आप ये सब डिफरेंसेस के बारे में भी बता सकते हो। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय नेम स्पेस। तो मैंने उनको बताया कि पाइथन में हम बहुत ज्यादा फंक्शंस यूज करते हैं, क्लासेस को यूज करते हैं, कि बहुत ज्यादा वेरिएबल्स के नाम को यूज करते हैं, लेकिन कोई भी वेरिएबल का नाम हम डबल नहीं यूज कर सकते। मान लो कि अगर कोई भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम DEF का यूज करते हैं, हम DEF को एज ए वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को जो देखता है उस चीज को हम नेम स्पेस का नाम देते हैं, या फिर उस कंसेप्ट को हम नेम स्पेस का नाम देते हैं। तो उसके बाद मैंने उनको तीनों के तीनों टाइप्स के बारे में भी एक्सप्लेन करके बताया कि लोकल नेम स्पेस क्या होता है, ग्लोबल नेम स्पेस क्या होता है और बिल्ड इन नेम स्पेस क्या होता है। तो मैंने उनको इन सब चीजों के बारे में उस दौरान एक्सप्लेन करके भी बताया। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था हाउ मेमोरी इज मैनेज्ड इन पाइथन। तो सबसे पहले मैंने उनको हीप मेमोरी के बारे में बताया कि पाइथन में प्राइवेट हीप मेमोरी होती है और जितने भी इसमें चीजें होती है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो इनिशियली सबके सब ऑब्जेक्ट्स पाइथन की हीप मेमोरी में जाकर स्टोर होते हैं। इन केस अगर कल को हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उसके लिए गार्बेज कलेक्टर का यूज भी कर सकते हैं। JC इनेबल और JC डिसेबल से हम उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो मैंने उनको ये सब चीजों के बारे में उस दौरान बताया था।
देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय लैम्डा फंक्शन। तो मैंने उनको ये चीज बताई कि जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, अगर हम उनकी डिक्लेरेशन ना करें तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को लैम्डा फंक्शन का नाम दिया जाता है। इस पे मैंने उसके बाद ये सब चीजों के बारे में भी एक्सप्लेन करके उनको बताया। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर करंट जॉब, रीजंस क्या है। तो मैंने उनको प्रॉपर जो भी मेरा उस टाइम पे रीजन था मैंने उनको उस दौरान बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था इज बैंगलोर लोकेशन इज फाइन फॉर यू। तो मैंने कहा हाँ इट इज परफेक्टली फाइन फॉर मी, लोकेशन इज नॉट अ कंसर्न फॉर मी। तो मैंने सब चीजों के बारे में उनको उस दौरान बोला। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे। देन मुझे उसी दिन ही पता चल गया कि मैं इस राउंड से शॉर्टलिस्ट हो गया हूं और एचआर ने मेरा अगले ही दिन इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के बारे में। ये इंटरव्यू मैनेजरियल राउंड था और इसमें कुछ भी ज्यादा टेक्निकल चीजों के बारे में नहीं पूछा गया था। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा फोकस मैंने पिछला काम किया था, पास्ट एक्सपीरियंस पर ही किया गया था कि मैंने पहले किस किस कंपनी में काम किया है, उन कंपनीज में मैंने क्या काम किया है, किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है, वही सब चीजों के बारे में पूछा गया था। ये प्रॉपर इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गया था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही पूछा गया था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि मेरे से कोडिंग लिखवा कर देखी या फिर कोई भी ऐसे लॉजिकल चीजें नहीं पूछी गई थी। ऊपर से भी सब चीजें मेरे बारे में ही पूछी थी कि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में क्या क्या चीजें की थी। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताओ। तो मैंने उस दौरान अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन दी। देन उसके बाद उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा। तो मैंने जो भी प्रोजेक्ट पर काम किया था उनके बारे में बताया, उस पर मैंने क्या क्या काम किया था, मेरी इन प्रोजेक्ट्स में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा कि फैमिली में तुम्हारे कौन कौन है, क्या क्या काम करते हैं। तो मैंने उनको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी वो सब चीजों के बारे में बताया। देन उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन योर फ्यूचर एम्प्लॉयर। तो तुम अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर में क्या चीजें देख रहे हो या फिर क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनको उन सब चीजों के बारे में बताओ। तो जो भी चीजें मैं अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सब चीजें होनी चाहिए, जब भी मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करूंगा तो किस प्रोजेक्ट्स पर मैं काम करना चाहता हूँ, क्या क्या मैं टेक स्टैक फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। तो यही सब चीजें थी जो कि मुझे उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान पूछी थी। ज्यादा से ज्यादा फोकस मेरा पास्ट एक्सपीरियंस पर ही किया गया था। तो इन दी एंड उन्होंने मुझे कहा वैसे तो ये तुम्हारा लास्ट राउंड होने वाला था, लेकिन इसके बाद तुम्हारा एक और फर्दर राउंड भी होगा। तो उसके बाद शाम को ही मुझे एचआर की तरफ से कॉल आता है कि तुम्हारा अगले ही दिन एक और इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। तो इस राउंड में सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, मैंने उनको वो सब चीजें बता दी। देन उसके बाद एक्चुअली ये राउंड मेरा इसलिए कंडक्ट किया गया था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हो सके कि मेरा रोल क्या होने वाला था उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। क्योंकि पिछले राउंड में मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि मैं फ्यूचर एम्प्लॉयर में क्या चीजें देखता हूँ। तो अगर मुझे जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी कि मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो उसी हिसाब से मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ किसी भी कंपनी को फाइनलाइज करने में। तो शायद इसलिए ये राउंड करवाया गया था। तो इस राउंड में मुझे इंटरव्यूअर ने सब चीजों के बारे में बताया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होती हैं, तुम्हें क्या पता है हमारी कंपनी के बारे में, तुम पहले वो चीजें बताओ। तो एक्चुअली मैंने इससे पहले ही गूगल पे सब चीजें देख ली थी कि ये कंपनी किन प्रोडक्ट्स पर डील करती है, क्या क्या चीजें इसके, मतलब मैंने और भी ग्लासडोर पे जाकर रिव्यूज वगैरह पढ़ लिए थे। तो जब उन्होंने मुझसे ये चीज पूछी कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट अल्टन, तो मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बता दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे करंट कंपनी और करंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। तो मैंने उनको अपनी करंट कंपनी के बारे में बताया कि क्या काम मैं कर रहा हूँ। देन उसके बाद किस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूं, उन सब चीजों के बारे में भी पूछा। वेल ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे इस इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे और इन दी एंड मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था। उसके बाद एचआर राउंड डिस्कशन होने वाला था। तो अगले ही दिन मेरा एचआर राउंड ऑफ डिस्कशन भी हुआ। उसमें मेजरली सिर्फ सैलरी डिस्कशन पर ही बात हो रही थी कि तुम्हारी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है। तो उससे पहले ही मुझे एक्चुअली एक दिन पहले ही ऑफर लेटर नया आ गया था, जिसके कारण मेरी जो एक्सपेक्टेड सैलरी थी वो बढ़ गई थी कि मैं इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग पड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा इतना बजट नहीं है, हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, अगर तुम थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो तो हमें बताओ। तो मैंने भी उनको क्लियरली मना कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेरा इसके बाद मुझे ऑफर लेटर मिल गया था वही मेरी फाइनल कंपनी थी जिसको मैं ज्वाइन करने वाला था। तो इसीलिए मैंने फिर उस कंपनी को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमारी यहीं तक बात खत्म हो गई। तो ये सारा का सारा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो कि मुझे अल्टन कंपनी के साथ देखने को मिला। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।